आज हम समझेंगे इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में बांटा गया, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो डिफरेंस है ना, बहुत ही ईजीली है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, इसका मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब लार्ज, होल इकोनॉमी, ठीक है। तो अब इसका इजी समझने का तरीका ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल है, एक आम आदमी, एक कॉमन पर्सन है, ठीक है। और दूसरी तरफ एक मैक्रो इकोनॉमिक्स एक देश का प्रधानमंत्री। अब ये दोनों क्या सोचेंगे, यही है डिफरेंस माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो अब देखो, फर्स्ट शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, छोटा है, एक इंडिविजुअल, एक कॉमन पर्सन है। एक कॉमन पर्सन क्या सोचेगा, तुम और मेरे लिए क्या ज़्यादा मायने रखता है। क्या मायने रखता है, सोचो ज़रा। ये मायने रखता है कि गुड्स एंड कमोडिटीज़ के प्राइसेस कैसे हैं, ठीक है ना। मुझे सुबह उठ के आलू और प्याज खरीदने जाना है, तो मुझे ऑब्वियसली उसके प्राइसेस पता होने चाहिए, गिर रहे हैं या मतलब बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं या कितने हैं। ये सारी चीज़ें मुझे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं एक कॉमन पर्सन हूँ, इसीलिए। और इसी वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है ना, प्राइस के चारों तरफ मंडराती ही रहती है। जाहिर सी बात है ना, मुझे चावल दाल सब्जी खरीदने हैं मॉर्निंग उठ जाकर, तो मैं उनके प्राइसेस के बारे में समझूंगी, उनके प्राइसेस ढूंढूंगी ना। तो इसीलिए प्राइस थ्योरी कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को, ठीक है। अब दूसरी तरफ आगे बढ़ते, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि देश का प्रधानमंत्री है। देखो, अब प्रधानमंत्री को क्या लेना देना होगा प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज से, ज़्यादा तो नहीं लेने देना होगा ना, क्योंकि वो सुबह उठ के दाल चावल प्राइस की तरफ खरीदने नहीं जाते हैं। तो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस प्राइस नहीं है, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ठीक है। नेशनल इनकम, देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो ही नेशनल इनकम बढ़ेगा, और नेशनल इनकम ही तो देश का इनकम है। देश अगर हम कमाएंगे तो ही वो देश का इनकम होगा, सही बात है। उसके लिए देश चलाना है तो उसको इनकम चाहिए, अगर हम काम करेंगे तो ही देश का इनकम आएगा। इसीलिए इनका मोस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस जो होता है ना, वो एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम पे होता है। इसीलिए इस थ्योरी को एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस उसी पे होता है। अब नेक्स्ट पे मूव करते, देखो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एक कॉमन पर्सन है, ठीक है। उसके लिए डिमांड और सप्लाई क्या है, मेरा अपना डिमांड और मेरा अपना सप्लाई इम्पॉर्टेंट है ना। उसके गुड्स उसके नीड्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसका डिमांड उसका सप्लाई कर, बस उसके लिए इतना ही काफ़ी है। और वो दूसरी तरफ एक देश का प्रधानमंत्री, उसके लिए उसका डिमांड और सप्लाई उसके लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा ना, क्योंकि उसको पूरे देश का ख्याल रखना है। पूरे देश के डिमांड और सप्लाई को पूरा, मतलब डिमांड और सप्लाई को उसे देखना पड़ेगा ना, ठीक है। कितना सब कितने गुड्स के कितने सप्लाई हो रहे हैं, कितना किस गुड्स का डिमांड हो रहा है, उसके लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व ना, वो एग्रीगेट डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व होता है, क्योंकि हम सब उसमें इंक्लूड होते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, हम सबके डिमांड और हम कितने कौन से गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं, हम कितने कौन से गुड्स का डिमांड कर रहे हैं, वो सारे चीज़ें आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। आई होप ये छोटा सा जो डिफरेंस है आपको समझ आया हो, एंड थैंक यू सो मच।